इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों के लिए, सीएमए के बच्चों के लिए। तो एक लेटेस्ट नोटिस आईसीएमआई के प्रेसिडेंट के लिए, सीएमए के प्रेसिडेंट के लिए। अब ये नोटिस कहाँ से जारी किया गया है? काउंसिल से, सीधा आपका रीजनल ऑफिस काउंसिल से जारी किया गया, साउथर्न इंडिया। और ये ऑफिशियल नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस मैम के पास जाएगा जिनका नाम नित्या है। नित्या मैम के पास जाने के बाद ये ऑफिशियल काम होगा। अब देख सकते हैं इनके बारे में आप लोग बहुत कोई जानते होंगे। तो इनका नाम निर्मला सीतारमण मैम है। ये हम लोग के एडुकेशन को लेकर के ही फॉलो करती है हर कुछ, और ये बहुत बड़ी ऑफिशियल्स है। तो इनको लेकर के यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने वाला है इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट। अब वो क्या होने वाला है इस पूरे नोटिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। चलिए आइए नोटिस पढ़ते हैं। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाता चलूंगा, आप लोग समझते चलिएगा, नहीं तो हिंदी में बताऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा तो बहुत टाइम चल जाएगा। टू हॉनरेबल मिस निर्मला सीतारमण, हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर है। तो उनको यहाँ पर लेटर भेजा जा रहा है। हॉनरेबल मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण री इशू रिलेटेड टू सीएमए इंटर एग्जामिनेशन, जैसा कि इसको सीएमए इंटर एग्जामिनेशन के लिए बोला गया है। I wish to bring the following issue pertaining to thousands of students of ICAI to your attention for रेड्रेसल। बहुत सारे बच्चों के बिहाफ में मैं कुछ बोलने वाला हूँ, तो आपकी अटेंशन की यहाँ पर थोड़ी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैम का अटेंशन देखिएगा, जरूर कुछ आएगा। जैसा कि ये लेटर तो अभी शेयर किया गया है, अभी सेंड किया गया है मैम के पास। मैम की तरफ से देखिए क्या अपडेट आएगा, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। देयर इज अ ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन इन सीएमए इंटर एग्जामिनेशन अगेंस्ट नॉन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहे हैं मैम को कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बच्चों के साथ जो नॉन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनके साथ। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैंडिडेट वही सब बातें बताई गई है कि मेक आंसर पेपर फॉर सेक्शन बी सी डी, सारा ये सब बात आप तो जानते होंगे। द एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉइंट नंबर 13 इन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जब आया था तो उसमें पॉइंट नंबर 13 में कुछ और बात लिखा हुआ था। क्या बात लिखा हुआ तो आप लोग बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। वहां पर पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ था कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पेपर दिया जाएगा जो कि वो आंसर पेपर होगा, और नॉन हिंदी मीडियम स्टूडेंट को रफ शीट बोल करके एक पेपर दिया गया था जिसमें वो बच्चों ने अपना रफ शीट किया था, उसको एज अ आंसर पेपर काम नहीं किया था। वही चीज को लेकर के यहाँ पर उन्होंने बोला है। इन केस ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दे आर अलाउड टू अटेम्प्ट सेक्शन ए, जैसा कि वही सब सारी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट को हिंदी मीडियम सेक्शन ए सिर्फ ऑनलाइन मोड में उन्होंने अटेंड किया, बाकी सब ऑफलाइन मोड में आराम से आंसर शीट में उन्होंने लिखा। अब इसी चीज को इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने बदल दिया, पलट करके कुछ और बोला कि नहीं, नॉन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी आंसर शीट बोल करके दिया गया था, जबकि वो आंसर शीट बोल करके नहीं दिया गया था, उसको सिर्फ रफ शीट बोल करके दिया गया था। अब यही चीज को सामने में ला रहे हैं सबको मिल करके निर्मला मैम के सामने। आइए यहाँ पर, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर है तो वो बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प कर देगी, वो उनका बोलने से बहुत वर्ड पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हमारे पार्लियामेंट ने क्या लिखा, ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट एप्लीकेंट आर एलिजिबल फॉर दिस, जैसा कि लिखने के लिए बोला गया था। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, एंड अदर मैंडेटरी डिटेल्स इन फिजिकल आंसर शीट ओनली एट दिस स्पेस प्रोवाइडेड, जैसा कि वहाँ स्पेस भी प्रोवाइडेड था। आई कॉट द कंटिन्यूअस पार्ट वंस अगेन ले, ओनली हिंदी मीडियम एप्लीकेशन आर एलिजिबल फॉर दिस, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ कि सिर्फ हिंदी मीडियम को बोला गया था कि एलिजिबल है। कैंडिडेट फॉर इंग्लिश मीडियम हैव टू टाइप द डिस्क्रिप्टिव आंसर विच मे कंज्यूम मोर टाइम, हाउ एन एग्जामिनेशन कैन हैव टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेकिंग आंसर। एकदम सही यहाँ पर सर ने बोला है। अब जब मैम का यहाँ पर कोई अपडेट आएगा तो बहुत अलग टाइप का अपडेट होगा और बहुत ऑफिशियल अपडेट होगा जिसको इंस्टीट्यूट को मानना पड़ेगा। आइए यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं। राजू अय्यर सर को टैग किया हुआ है। राजू अय्यर सर को बोलते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं, राजू अय्यर सर प्रेसिडेंट ऑफ ICAI रिप्लाइड टू दैट लेटर ऑफ माइन on this subject starting that both Hindi and medium and non-Hindi medium students have two option of both writing and typing answers and there is no discrimination, जैसा कि राजू अय्यर सर ने बोला है। Yet his reply is not in consequences with the reality and physically आंसर शीट। तो जैसा कि ये रियलिटी नहीं बोला जा रहा है, इसको लोग झूठ ही बोल रहे हैं और ये झूठ है भी। आंसर शीट आर नॉट प्रोवाइडेड टू नॉन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, जो कि एक शीट प्रोवाइड किया था उसको आंसर शीट ना बोल करके वहाँ क्लियर कट बोला गया था कि ये रफ शीट है। क्लियर कट ये बात बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हेल्ड ऑन 4th and 5th January, many students have also had
एक्सप्रेस्ड देयर एंग्यूश इन दी सोशल मीडिया, जो अपना प्रॉब्लम्स है इसको सोशल मीडिया में बताया गया। दे हैड, अब आगे पढ़ सकते हैं, पॉइंटेड आउट सेवरल अदर इशू ऑल्सो इन देयर पोस्ट, जैसे कि बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी उन्होंने शेयर किया था, और ऐसे भी ये सब चार पीस तो हम लोग भी शेयर कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ श्री राजू अय्यर सर प्रेसिडेंट आईसीआई बाय मे अगेन फॉर विच नो रिस्पॉन्स इज रिसीव, जैसे कि राजू अय्यर सर की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो कि रियलिटी है। इन दी मेन टाइम आईसीआई हैज इशू वार्निंग दैट स्टूडेंट्स वुड बी डीबैरिड फॉर 5 ईयर इफ दे टेक द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू पब्लिक डोमेन थ्रू सोशल मीडिया, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो आपको डराया जा रहा है कि आपको डीबैरिड कर दिया जाएगा, 5 साल के लिए आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, या फिर परमानेंटली आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, उस चीज को लेकर के यहाँ पर इन्होंने भी बात कर दिया है। Worthwhile solution is not in sight even after the issue is taken by a MP. What is the option available for the student other than drawing attention through social media? Instead of addressing the concern of student, ICI has chosen to threaten them with punitive मेस्योर। सही बोला यहाँ पर सर ने, एकदम सही बोला कि जो आईसीआई है वो अच्छा तरीका ना लेकर के डराने का तरीका यूज कर रहा है। आई रिक्वेस्ट योर इंटरवेंशन ऑन द इशू टू, जो इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है उसको सारा कुछ लिखा हुआ है, और मैम को इंटरफेरेंस मांग रहे हैं लोग। अब मैम क्या इंटरफेरेंस करती है या नहीं करती है, इसको लेकर के तो नेक्स्ट वीडियो में ही बात हो पाएगा। जैसे ही कोई मैम अपडेट करती है या जो भी अपडेट आएगा, ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। बहुत अपडेट आने वाली है, आगे बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आप लोग को डराया भी, धमकाया भी, अपना गलतियों को छुपाया भी, और अपना गलतियों के ऊपर पर्दा डाला, जिसके कारण अब लोगों ने अपना प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा सामने शो किया है कि वो अब डर नहीं रहे, वो सीधा मेन ऑफिस जा रहे हैं। निर्मला मैम के पास गए, मेन मिनिस्टर को लेटर लिख दिया। अब उनके तरफ से जो भी अपडेट आएगा, ये चैनल को सबसे पहले अपडेट कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।